मुसलमान का खून बह रहा है, मुसलमान को खा रहा है। अरे पापा, अरे बेटी रखो। इसके पीछे दंगल होते हो, मुसलमान का खून बह रहा है, मुसलमान को खा रहा है। पुलिस ने क्यों नहीं हिफाजत की? पुलिस ने क्यों नहीं हिफाजत की? हमारा जिगर चल रहा है, हमारा जिगर चल रहा है। इसको किसने मारा? कश्मीरी को खा रहा है, मुसलमान को खा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा खिलाने? कहाँ गया? हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। ये दो बयान जो अभी आपने सुने, ये सारी सच्चाई बयां करते हैं कश्मीरियत की। ताल ठोक के आज का मुद्दा ये कि क्या कश्मीर में मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या करा दी। कल आधी रात को श्रीनगर के नौहट्टा में जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात डीवाईएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को भीड़ ने पीट कर मार डाला। उन पर इस तरह से हमला किया कि उनका शव तक पहचानना मुश्किल था। जब यह हमला हुआ तो मस्जिद के अंदर मीरवाइज उमर फारूक मौजूद थे। शब कद्र थी, इसीलिए आशंका है कि मीरवाइज उमर फारूक के लोगों ने ही डीवाईएसपी अयूब की हत्या की, क्योंकि मस्जिद से बाहर आ रहे लोगों की तस्वीर वो ले रहे थे। पुलिस के मुताबिक शहीद अयूब अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो क्या कश्मीर में पुलिस वालों को ड्यूटी के बदले गद्दारों के हाथों मौत मिलेगी? वैसे तो शहीद की हत्या पर मीरवाइज ने भी घड़ियाली आंसू बहाए हैं और कहा है कि भीड़ की हिंसा और पीट कर मारा जाना हमारे मूल्यों और धर्म में शामिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीरवाइज की मौजूदगी में डीवाईएसपी की हत्या हुई, वो अपने आप में सारी कहानी कहता है। हाल ही के दिनों में आप देखिए ना, एक के बाद एक जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अफसर आतंकियों और अलगाववादियों का निशाना बन रहे हैं। क्या ये कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति नहीं है? डीएसपी डीवाईएसपी अयूब की हत्या के बाद मुख्यमंत्री महबूबा का कहना है, उनको कहना पड़ रहा है इनफैक्ट, कहीं वो हालात ना बन जाए कि लोग पुलिस की जिप्सी देखकर घरों में घुस जाएं। लेकिन सवाल है कि क्या महबूबा की सरकार के रवैये से ही कश्मीर में ये हालात बन रहे हैं? क्या कश्मीर में महबूबा राज है या तालिबानी राज? अगर कश्मीर में यही हालात हैं और रहने थे तो क्यों न अलगाववादियों को सुधारने के लिए कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया जाए? आखिर कश्मीर में पुलिस वालों की सीरियल किलिंग कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? क्या देश के गद्दारों पर अब सरकार का सब्र टूटने का वक्त नहीं आ गया है? इन सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे में तलाशने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। के पीछे दंगल होते हो, मुसलमान का खून बह रहा है, मुसलमान को खा रहा है। पुलिस ने क्यों नहीं हिफाजत की? पुलिस ने क्यों नहीं हिफाजत की? हमारा जिगर चल रहा है, हमारा जिगर चल रहा है। इसको किसने मारा? कश्मीरी को खा रहा है, मुसलमान को खा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा खिलाने? कहाँ गया? जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को
एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया और लिंच किया। बहुत अफसोस की बात है, इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क बहुत कम हो गया। ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा न खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। जिस तरीके से मॉब ने उसको पकड़ के और किया है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये मर्डर है और सरकार की ओर से हमारी पुलिस की तरफ से उसी तरीके इसका एक नोटिस ही लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारा अधिकारी की ऐसी तरीके से मौत होना हमारे लिए चैलेंज है। इसमें से कोई बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने अपराध किया है वो बचेंगे नहीं, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसलिए सुरक्षा बल भी अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपनी भी सुरक्षा करेंगे और देश की भी सुरक्षा करेंगे। ऐसी सूचनाएं जा चुकी है। जो लोग मजहब और धर्म के नाम पर तथाकथित जिहाद या कोई जंग लड़ने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजहब या कोई भी धर्म इस प्रकार की हरकत की इजाज़त देता है। अगर वो मीरवैज के आदमी थे तो मीरवैज के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनकी सबसे पहले तो प्रोटेक्शन जो हम लोग दे रहे हैं उसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि मीरवैज ने आज तक भारत के हक में कोई बात नहीं की, पाकिस्तान के हक में कहते रहते हैं कि इस मस्जिद पर और इस इलाके पर मीरवाइज की एक तरह से अनडिस्प्यूटेड हुकूमत है और ये लोग मीरवाइज के थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये पूरा इलाका जो है यहाँ वो पहले भी और उसे इसी मस्जिद में बैठ के वो हर रोज़ प्रचार करता है। ताल ठोक के पहला सवाल, अलगावादी मीरवाइज उमर फारूक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की मौत का गुनहगार है। दूसरा सवाल, कश्मीर में पुलिस वालों की सुपारी किलिंग हो रही है। तीसरा सवाल, कश्मीर में गद्दारों पर सरकार का सब्र कब तक। चौथा सवाल, पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में पुलिस वालों की हत्या। पांचवा सवाल, अलगाववादी चलाएंगे कश्मीर से तालिबानी राज। गौहर गिलानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। स्वागत है आपका। शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। यंगेस्ट अखिलेश प्रताप सिंह साहब, सर आपका भी स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी के रुद्रपुर से विधायक रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हक साहब पनून कश्मीर संगठन के प्रवक्ता है, पनून कश्मीर कश्मीरी पंडितों का संगठन है, उनके लिए काम करता है, सर आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, थल सेना में मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट मिलेगा। शाहनवाज हुसैन साहब, कितने और अयूब, कितने और फयाज, कितने और अहमद डार कि आपको समझ में आ जाएगा कि अब कश्मीर में तालिबानी रूल है, वहां लोगों के जहन में सिर्फ नफरत डाली जा रही है उन्हीं के लोगों के लिए। कब आपकी नींद टूटेगी सर? देखिए, ये जो हरकत हुई है शर्मनाक है। वो इंसान हो ही नहीं सकते, वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। जो शब कदर की रात सबसे मुबारक रात है, उस रात में जो उनकी हिफाजत के लिए जाए उसको पीट कर मार डालें, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है। जिन लोगों ने ये हरकत की है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सही कहा महबूबा मुफ्ती ने, उनके मन के अंदर डर पैदा करना होगा। पुलिस को देखकर हिम्मत बढ़ गई। हम लोगों से कहा जाता था कि हम सख्ती करते हैं, हमने कहा हम आतंकियों से सख्ती करते हैं लेकिन आवाम से नहीं करते। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़कर जाकर शब कदर की रात में आपका हाफिज आपकी हिफाजत के लिए एक कश्मीर का बेटा कैप्टन वहाँ अयूब पंडित डीएसपी वहाँ खड़ा हो और उसको पीट कर मार दे, इसके लिए जिम्मेदार मीरवाइज फारूक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
कोई बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अंदर गम गुस्सा है। सिर्फ वहाँ पर अयूब पंडित का परिवार नहीं, पूरा देश को लग रहा है कि जैसे उसका बेटा चला गया है और इस हरकत का जवाब मिलेगा। मैं ज़रूर कहता हूं कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि हम आतंकियों के खिलाफ सख्ती करेंगे और कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन जो आवाम इन नेताओं की वजह से भड़क कर इस तरह की हरकत कर। सर आपका टाइम ओवर हो गया है। जन्नत की राजधानी श्रीनगर की बात हो रही है। सर जिस तरीके के वादे और दावे आप कर रहे हैं, उस तरीके के वादे और दावे तो आप पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से आप यही अग्रेशन दिखा रहे हैं, यही राष्ट्रभक्ति आप दिखा रहे हैं। उसके बावजूद हर रोज पिछले 4 महीनों में 16 पुलिस वाले खत्म हो गए हैं, सिर्फ वहीं पर, उन्हीं इलाकों में जहां आप कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को जीतने नहीं देंगे। मैं आऊंगी सर आपके पास, आपका 1.5 मिनट खत्म हो गया। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, कौन है जिम्मेदार? देखिए रूबिका, बहुत गंभीर विषय है और हमें कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है। आपने भी कहा जब से बीजेपी की और मुफ्ती साहिबा की हुकूमत कश्मीर में आई है, तब से ये लोग सिर्फ 5 बातें रोज़ाना रट के रखे हैं, वो बोलते हैं। बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। यह मुसलमान नहीं कर सकता, यह इस्लाम के ख़िलाफ़ है, यह इंसानियत के ख़िलाफ़ है। भाई इससे तो सरकार चलती नहीं है, इससे तो चल भी नहीं रही है। उसका कारण क्या है कि मुफ्ती साहिबा और मोदी जी की जो सरकार वहाँ पे है, उनके नीति में खोट है, उनकी नीयत में खोट है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग वहाँ देश के साथ छल कपट कर रहे हैं, कौन गद्दारी कर रहे हैं, दिख रहे हैं। उन पे कार्रवाई करने के बजाय आप उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है, चाहे पत्थर चलाना हो, चाहे भीड़ वाला हो, चाहे कुछ हो, और वो बढ़ता जा रहा है। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से पहले पाकिस्तान के नारे, फिर पाकिस्तान के झंडे, फिर ISI के झंडे, फिर ISI के नारे, और फिर जो सरहद पे तनाव था वो शहर के अंदर आ गया। तो आप किसी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब तो एकदम यकीन सा होने लगा है कि ये सब कहीं आपके इशारे पे हो रहा है क्या? क्योंकि अगर सरकार, हुकूमत ठीक से चाह ले तो कार्रवाई तक तो कर ही सकती है। आप किसी में कार्रवाई। अखिलेश जी, आपकी एक एक बात पर यकीन करने का अभी दिल कर रहा है, लेकिन जिन कॉन्स्पिरेटर्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्हीं का आलिंगन करते हुए आपके सीनियर लीडर्स दिखते हैं। हम लोग क्या सख्त संदेश देंगे उनको? हम तो अपनी पॉलिटिक्स से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं। कमल हक साहब, कुछ साल पहले तक सारे कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया गया, उनके घरों से उनको बेघर कर दिया गया। क्या आज की तारीख में आपको ये हालात नहीं दिख रहे हैं कि जो ये कहेंगे कि मैं इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, इन लोगों के में इतनी नफरत भर गई है कि उनको भी खदेड़ देंगे? देखिए, कश्मीर का जो 1990 से आज तक का जो घटना चक्र है, वो तो साफ है कि वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस, सिंबल्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो ना ही करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो भारत के संविधान, भारत के प्रभुता के प्रतीक थे वहाँ पे कश्मीरी पंडित, उनको तो 1990 में ही उन्होंने निकाल दिया। लेकिन अब जो आज का ये मसला है, मैं समझता हूँ कि कहीं पे एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है सरकार की तरफ से। आप पिछले 27 साल का कश्मीर की हिस्ट्री देख लीजिए, जहाँ पे वेरियस फेजेस से गुजर चुका है कश्मीर। कभी मिलिटेंसी ज़्यादा थी, कभी कंट्रोल में थी, कभी सतही लेवल पे नॉर्मल सी नज़र आ रही थी। लेकिन एक स्पॉट पिछले 27 साल में कंसिस्टेंटली, जामा मस्जिद के बगल में नवहट्टा का चौक, जहाँ पे हर फ्राइडे पत्थरबाजी, पिछले 27 सालों में हर फ्राइडे में चैलेंज कर सकता हूँ किसी को, वो बोले कि इस फ्राइडे को नहीं हुआ था। जामा मस्जिद के दरवाजे पे, उनके गेट्स पे ISI के परचम, वहाँ के बैनर्स, एक जगह जहाँ पे कि पिछले कई सालों से हर फ्राइडे लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के झंडे सबसे पहले जामा मस्जिद के ही दीवारों पे नज़र आते हैं। तो अगर ये सिचुएशन पता है, और उस जामा मस्जिद के हर्ता करता कौन? मौलवी फारूक। तो आज तक क्या कश्मीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कश्मीर की शासक है, उनको नहीं पता कि ये बहुत ही सेंसिटिव वल्नरेबल स्पॉट है? तो क्या ऐसी जगह पे, जो इतने सेंसिटिव जगह, वहाँ पे एक मामूली सा एक देश पे। मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। जनरल दयाल, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मुझे एक बार फिर से वो बयान सुनाने हैं,
वो 2 बाइट जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। वो औरतें रो रही हैं और वो ये बता रही है कि कश्मीर की सच्चाई तो ये है। बहुत गौर से गौहर साहब सुनिएगा, क्योंकि मेरा अगला सवाल आप ही से होगा। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। मीरवाइज के पीछे दर्जन हो जो मुसलमान का खून बह रहा है, मुसलमान को खा रहा है। पुलिस ने क्यों नहीं हिफाजत की? पुलिस ने क्यों नहीं हिफाजत की? हमारा जिगर जल रहा है, हमारा जिगर जल रहा है। इसको किसने मारा? पेश करो, पेश करो जालिम को। कौन है? कश्मीरी को खा रहा है, मुसलमान को खा रहा है। काम क्या तुम्हारा खिलाने? अब बताइए गौहर साहब, पैलेट गन पर आप लोग आवाज बुलंद करते हैं, अरे एक कश्मीरी को नंगा करके उसको स्ट्रिप करके मार देते हैं, शबे कद्र के रोज मार देते हैं, मस्जिद के बाहर मार देते हैं, और आप ये बोलते हैं हम कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कश्मीरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कश्मीरियत को मार देते हैं और आप उनके साथ खड़े रहते हैं। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले बात जो है कि जो ये घटना हुई है ये निंदनीय है और गैर इंसानी है, शर्मनाक है। और इसकी जब अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे, सोशल मीडिया पे कश्मीर की जो गालिब मेजॉरिटी है उसने इसको कंडेम किया है, डिप्लोर किया है, और ये कश्मीर के मिजाज में नहीं है। जिस तरह आपके मेनलैंड इंडिया में गौ रक्षक जो हिंसा करते हैं, काउ विजिलेंटिज्म है, उसको सोशल सैंक्टिटी है, यहाँ इन चीज़ों को सोशल सैंक्टिटी नहीं है, यहाँ सब इसकी निंदा कर रहे हैं। ये पहली बात। नंबर 2, आपको ये भी देखना है कि इसकी जिम्मेदारी, जिस तरह अभी माहौल है कश्मीर में, अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में जो हुआ, एक 14 साल के लड़के की बॉडी को बर्न किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उससे पहले शुपैया में शबीर अहमद एक लेक्चरर थे जिनको सेना ने मार मार के पीट के पूरी उनकी जान निकाल दी। तो ये देखना आपको, और इस तरह के माहौल में इनको सिक्योरिटी के बगैर वहाँ रखना, और पुलिस ने पहले जो बयान दिया था कि हमारा कोई भी ऑफिसर वहाँ मौजूद नहीं है, तो इस तरह से पुलिस को भी आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, पीडीपी को भी क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, और जिस तरह का टेरर, स्टेट टेररिज्म यहाँ है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। जिस तरह ये बारबेरिक है उसी तरह वो चीजें भी घासली, डास्टर्डली और बारबेरिक है। नहीं, मेनलैंड का क्या मतलब नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आप जिस तरह काउ विजिलेंटिज्म, जो काउ विजिलेंटिज्म जहां आपकी सोशल सैंक्टिटी है, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने किसी को नहीं रोका, आपने किसी को नहीं। मीरवाइज के सरपरस्ती में आपको रहना है, रहिए, लेकिन बाकी लोग इस तरीके से मरते नहीं रहेंगे। हम गौ रक्षक की सरपरस्ती में नहीं रहना चाहते हैं। आप अपनी गौ रक्षा और अपनी जो काउ विजिलेंटिज्म है उसको यहाँ सोशल सैंक्टिटी नहीं है। आप अपनी काउ विजिलेंटिज्म पे बात करें, आप ज्यादा तकरीरें ना करें, जर्नलिज्म करें, तकरीरें ना सुरक्षा कर रहे हैं। बेशर्मी से इसका मार तो आप रहे हैं, आप लोग मारे, 1 लाख लोगों को मारा है आप लोगों ने। आपको शर्म नहीं आ रही है? बीजेपी ने यहाँ मारा है लोगों को, कांग्रेस ने मारा। शर्म नहीं आ रही है? आप रखिए अपनी तकरीरें, आप गुजरात के बारे में बात कीजिए, आप बाबरी मस्जिद के बारे में बात कीजिए, आप काउ विजिलेंटिज्म की बात कीजिए। मस्जिद के सामने मार डाला और आपको गौ रक्षक याद आ रहा है? आपको गौ रक्षक याद आ रहा है? आनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप काउ विजिलेंटिज्म करना चाहिए, आपको बाबरी डेमोलिशन की होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह एक कश्मीरी को मार डाला मस्जिद के गेट पर। बड़े मुसलमान हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, आप चले जाइए। की रात में नहीं सर, मुझे और इस देश की जनता को आपका एक और सेंटेंस नहीं सुनना है। आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं गौर साहब, बिल्कुल भी नहीं। टेलीविजन स्टूडियो आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी रूह कांपनी चाहिए। एक माँ, वो एक रिश्तेदार रो रही है, बिलख रही है, बता रही है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का यही लोग हैं ये, जिनके सीवी में गुजरात प्रोग्राम है। बेशरम इंसान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के शाहनवाज हुसैन साहब, ये बेशर्मी बता क्यों रहे हैं? मौत हुई शबे कदर की रात में, दिखा क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने इनको ढील दे रखी है। शाहनवाज हुसैन साहब, यहाँ पर स्टूडियो में अग्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होगा। गुजरात प्रोग्राम की आवाज बंद की जाए, जिसके सीवी में टेलीविजन में उठाकर बस आपको ज्ञान देने आता है गौहर साहब। क्या बात कर रहे हैं? आप तो यही कर सकते हैं, आप तो मॉब के लोग हैं, आप तो गवर्नमेंट के हाथ से ये इन्होंने मारा है, ये भी शामिल होंगे। एक सेकंड आप दोनों, एक सेकंड खामोश हो जाइए, एक सेकंड। शाहनवाज हुसैन साहब, एक सेकंड,
एक कल सेकंड ये भी वहां पे होंगे। एक सेकंड इन्होंने ही शाहनवाज भड़काया हुसैन होगा। साहब रुक जाइए अब एक सेकंड। मेजर जनरल दयाल, गवर्नमेंट के हाथ से चीजें निकलती हुई दिख रही है, क्यों ना अब सेना को टेक ओवर कर लेना चाहिए इस पूरे मसले पर, जिसका इशारा महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, डर रही हैं। ये डर गायब हो गया है सर, पुलिस वालों को खत्म कर रहे हैं ये लोग, सेना को मार रहे हैं ये लोग। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, पिछले 2 साल से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो हालात हैं वो बहुत ही तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। और पिछले 2-3 महीने से कई बार मैं चैनल पे कह चुका हूँ कि आज हालात बहुत गंभीर हैं। हालात इस कदर तक पहुँच गए कि शब कदर की रात को, जब आप एक ऐसी रात, मुबारक रात जिस पे आप खुद अपनी उसकी माफ़ी मांगते हो, दुआ करते हो, आप उस रात को एक मुस्लिम मॉब एक पुलिस के डीएसपी को एक शरेआम इतनी बेदर्दी से मारता है, जैसे मतलब कि आज से मैं समझता हूँ 500,000 साल पहले भी इंसानियत के खिलाफ इंसान ऐसे कार्रवाई नहीं करता होगा। आज के हालात जम्मू एंड कश्मीर के इतने ख़राब हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मीरवाज साहब और जितने अलगवादी हैं, एक नहीं, जितने भाई जो बोल रहा है, इसको इसलिए हिम्मत आ रखी है क्योंकि इसको हवा दी जा रही है। इन सब को पहले गिरफ्तार किया जाए। मुफ्ती साहब की सरकार है वो बिल्कुल फेल हो चुके पिछले 2 साल में, उसको मैं समझता हूं बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है तो अपनी सपोर्ट विड्रॉ करे, मुफ्ती की सरकार गिरने दो, गवर्नर को बदल दीजिएगा, नया गवर्नर लाइएगा जो सूझबूझ के साथ हो, जो आपकी यूनिफाइड कमांड है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। कश्मीर की हालात गिरते जा रहे हैं, अगर नौजवानों को भड़का रहा है तो कौन भड़का रहा है? पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी नहीं आ रहे ना, वो तो पैसा भेज रहे हैं, यहां के अलगाववादी उनको भड़का रहे हैं। उनको कौन शय दे रहा है? आज की सरकार शय दे रही है। अब ऑपोजिशन या हम लोग तो शय नहीं दे रहे, जो डिफेंस फोर्सेज है वो तो शय नहीं दे रही। सिक्योरिटी फोर्सेज को इस तरह की यूनिफाइड कमांड दीजिए जो आज के दिन वह हालात को नॉर्मल कर सके। मुझे ये बताइए शाहनवाज हुसैन साहब, इन अलगाववादियों के खिलाफ और खासकर मीरवाइज उमर फारूक के खिलाफ आप किसी तरह का एक्शन लेंगे या नहीं? किसकी इंतजार में है? नहीं एक्शन लेंगे क्यों? किसकी इंतजार में? सुबह उसको पहले अरेस्ट करो ना, पहले उसको अरेस्ट करो जो वहां भाषण दे रहा था, जो वहां नसीहत दे रहा था, उसके लोगों उसको अरेस्ट करो। बाकी लोगों कहते हैं हमने 2 आदमी अरेस्ट कर लिए, 3 आदमी अरेस्ट कर लिए। अरे आप मॉब ने मारा है, सबसे पहले मुखिया को लाओ, उसके जो अगले जो उसका रिंग है उसको लाओ। कम से कम सुबह तक 50 आदमी अरेस्ट होने चाहिए थे। और मैं समझता हूं ये, और सिक्योरिटी फोर्सेज के भी लैप्स है। अगर एक डीएसपी गया है तो उसका कवर अप क्यों नहीं गया? मैं जवाब ले रही हूं। शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए, कब होगी गिरफ्तारी? वो जो इंसाइट कर रहा था, जो उकसा रहा था उसकी और बाकी सारे लोगों की। देखिए वहां ये सही है कि जो लोग कुछ आतंकी हैं, कुछ आतंकी के भेष में गौहर गिलानी जैसे लोग हैं जो आकर टेलीविज़न पर पत्थर मारते हैं और इसको डिफेंड करते हैं, तो गुस्सा सही है। मीरवाइज हो या गौहर गिलानी जैसे लोग हों, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे, ये भड़काने वाले यही लोग हैं। ठीक आप करेंगे, हमारे जो सेना के अधिकारी कब लेंगे? सरकार आपकी है, इनको ठीक किया जाएगा। इनको बिना ठीक किए ये जब तक ठीक नहीं होंगे, इनको जब तक कमर पे दर्द नहीं होगा, इनकी चोट नहीं लगेगी, इनको नहीं मालूम होगा कि चोट क्या होती है। शाहनवाज हुसैन साहब ये दिन आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं तायद करता हूँ इस बात का कि पुलिस की जिप्सी से इनके मन में डर पैदा होना चाहिए। इनको कोई डर नहीं है, ये मुसलमान है। शबे कदर की रात में मर गए, एक कश्मीरी मर गया, उस पर ये डिफेंड कर रहे हैं। जब जीप से बांध के ले जाते हैं तो आप जिसकी पार्टनरशिप में वहां सरकार चला रहे हैं वो एफआईआर दर्ज कर देती है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सर? सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? शाहनवाज साहब देखिए, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। आज वो बहन जब रो रही थी, ये अयूब पंडित की आज वो बहन जब जिस दुख से रो रही थी, जिस दुख से अपना दुख बता रही थी, पंडित देखिए आज जिस कदर वो बहन टीवी पे अपना दुख बता रही थी, जैसे गिलानी को और इनको सबको गालियां दे रही थी, वो उसका दिल बोल रहा था। जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो आपके सैनिक परिवार हैं, जहां जिन्होंने पिछले 10-15 साल में हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन एक सैनिक खोया है, वो परिवार हर रोज इस चीज से गुजरते हैं। पिछले 2 साल में ये हालात गिरते जा रहे हैं। क्यों आप ऐसी सरकार की हिफाजत करते हो? क्यों आप पीडीपी के साथ अपनी सरकार बनाए हुए हो? इस सेंट्रल कश्मीर में जहां ये सब हो रहा है, साहब नवाज साहब
सारा दुनिया जानती है, इसमें कोई किसी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं कि कश्मीर के अंदर श्रीनगर में जहां ये हो रहा है वह पीडीपी एक इफेक्टिव फोर्स है। एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब प्लीज इधर उधर की बातें मत कीजिए, एकदम टू द पॉइंट जवाब दीजिए। पीडीपी जो कभी कुछ और कहती है कभी कुछ और करती है, आज जब दिख रहा है कि प्रेशराइज हो जाएंगी तो उनको याद आ रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि जीप बाहर से निकले और लोग हम डरते हुए नजर आए। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो ये कहती है कि साहब और किसी चीज से काम नहीं होगा, सिर्फ बातचीत से हल निकलेगा, वो भी तब जब फिरोज डार की शहादत होती है। सर आप ये चीज कब रियलाइज करेंगे? देखिए दो जो हम रियलाइज किए हुए हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया में किया जाता है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए कि सरकार वहाँ पर है, उसमें हम पार्टनर भी हैं और वहाँ पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्स को खुली छूट हमने उनके हाथ नहीं बांधे हैं और उसका नतीजा है कि बड़ी तादाद में आतंकी भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो हरकत हुई है इसमें चाहे वो मीरवाइज फारूक हों या ऐसे लोग जो टेलीविज़न पर आकर उस विषय को डिफेंड करते हैं, सबको ये जो ह्यूमन राइट की बात करने वाले लोग हैं इनको मालूम होना चाहिए कि अब सख्ती होगी। सर कब सख्ती होगी? 2 साल बीत गए, जम्मू कश्मीर में 3 साल बीत गए, आपको हिंदुस्तान को हो रही है। सर एक सेकंड, हिंदुस्तान को वादा करते करते आपको हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और अभी भी आप कह रहे हैं कि हम सख्ती कर रहे हैं। सर जिस तरह की साजिश हो रही है उसको नाकाम कर रहे हैं। ये घटना हुई है, इसका भी जवाब मिलेगा। एक सेकंड मुझे 2 मिनट साहब, आप कौन से इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हो? आज ना तो इंटरनेशनल ऑर्डर है। रूबिका एक मिनट मैं बोलूं, मैं बोलूं, अखिलेश जी बोलिए आप। मैं बोलूं। रूबिका, जो हमारी माताएं बहनें टीवी पे बिलखती हुई दिख रही हैं और ये रोज हम देख रहे हैं, इनको इस तरह से तड़पते बिलखते देखने के बाद भी सत्ता में बैठे लोगों का खून नहीं खौल रहा है। हमको तो लगता है पानी भर दिया गया इनके शरीरों में सत्ता के मोह में। अरे आप ही की जो सज्जन पत्रकार बैठे हुए हैं, आपकी गलत नीतियों को तो ऐसे बयान देने वाले प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज यार। सब थोड़ा तो अरे काश हमने देश आजाद, अब तू में मत करिए शाहनवाज साहब। हाँ, काश हमने देश आजाद नहीं कराया होता क्योंकि आप अंग्रेजों के साथ थे और कहते थे अंग्रेजी बेहतर है, देश में आजाद जमाने में कश्मीर की समस्या पैदा हुई। ये जो लोग हैं हुर्रियत के लोग, ये आपके जमाने में अलग गए, आपने कश्मीर को आगे में धकेलने का काम किया और कश्मीर पर इतनी मीठी मीठी बात आप कर रहे हैं। आपने अगर कश्मीर को हैंडल किया होता आज कश्मीर की समस्या ना होती। अनुशासन होगा टीवी पे। अखिलेश जी सच्चाई दोनों पे क्यों? सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। आप डिबेट में आकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अखिलेश जी आपके सीनियर लीडर जाकर वहां पर हंसते हैं जब सेना की मजाक उड़ाई जा रही होती है। आप क्या करते हैं? उनकी हौसला अफजाई करते हैं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से आते हैं, उनके बाकी स्पोक्स पर्सन आते हैं, ये कहते हैं कि हम वाकई कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं? PSO तैनात करते हैं उन सेपरेटिस्ट के ऊपर आप खर्चा करते हैं हमारा टैक्स मनी। आप दोनों ही पार्टियां, सियासी पार्टियां इन लोगों के मनोबल को बढ़ाते हैं। पूरी करूं कि ना करूं? इन चीजों को ध्यान में रखकर आप अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी। पहली चीज रूबिका, हाँ मैं ध्यान में रख के बोल रहा हूं। रूबिका, एक बात करना आप लोग बंद कर दें कि आप दोनों लोग बोल रहे हैं। मैं कभी नहीं बोला शाहनवाज के, लेकिन आप मुझे टोक रही हैं कि क्यों इस तरह बोल रहे हैं। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया उन्हें। दूसरी बात, अगर कोई भी मेरी पार्टी का या किसी भी पार्टी का व्यक्ति किसी को जाके हौसले बढ़ा रहा है तो किसने कलाई पकड़ी है वहां पे हुकूमत में बैठे लोगों की कि वो कार्रवाई ना करे? किसने अभी तक? ये लोग आतंक पे आतंक फैलाए जा रहे हैं, आग उगल रहे हैं और इनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जा चुकी है। सुरक्षा घेरा तक नहीं हटाया जा रहा है, इन पे कार्रवाई तक नहीं हो जा रही है। किसान यदि मुआवजा मांग ले बस सर किसान पर मत जाइए। आज मैं कश्मीर से 1 इंच राष्ट्रद्रोह में राष्ट्रद्रोह होने दीजिए। कश्मीर पे बात कर रहा हूं, बात होने
करने दीजिए। आपने कराई, अरे नहीं, तो उस पर राष्ट्रद्रोह लगाते हैं, उस पर राष्ट्रद्रोह लगता है। सुनिए सुनिए, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मैं कश्मीर का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए अखिलेश जी और शहनवाज जी, आप अपने यहाँ पे राजनीति ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ सवाल जो शहनवाज जी ने अभी कुछ कहा कि हम एक्शन लेंगे, हम तो दिल तो चाहता कि उनकी बात माने, लेकिन जो पीछे की एक्सपीरियंस है हमें थोड़ा सा शक लग रहा है। क्योंकि जब बुरहान वानी मारा गया, रोका किसने आपको? सुनिए प्लीज सुनिए। जब बुरहान वानी मारा गया तो महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि गलत हुआ, यहां तक कि प्रपोजल ये बना कि उनके फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए। ये तो आपकी सरकार है जहां पे जब ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो फैसला करती है हम किसी भी अलगाववादी से बात नहीं करेंगे, किसी जो कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करता उसके साथ बात नहीं करेंगे। तो उनके पीछे आपकी चीफ मिनिस्टर हुर्रियत को इनविटेशन देती है कि आप आ जाइए यहाँ पे बातचीत करिए। वो अलग बात है, उन्होंने मैनिफेस्टो कुछ और कह रहा है, मैनिफेस्टो आपका कुछ और कह रहा है, कोर्ट में आप कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे हम कैसे विश्वास करें कि आप लोग वहां पे सख्ती करेंगे? और उसी महबूबा की मुफ्ती के साथ में जिन्होंने पीछे, यहां तक कि उन्हीं की पुलिस की 5 दिन पहले स्टेटमेंट है उनके जो आए हैं कि जी हमें आतंकवाद कि इफेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए हमसे स्टेट गवर्नमेंट की अड़चनें हमें रोक रही है, हमें फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, हम अपनी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे भरोसा किया जाए महबूबा मुफ्ती की सरकार पे कि वो जो कि आपके सहयोगी है इस चीज से डील कर पाए? रूबिका मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ जल्दी से। देखिए हम देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? आज दुनिया में किसी किस्म का इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है साहब। आज आपने देखा होगा रूस ने उठा के सीरिया पे ठोक दिए, कल यूएस से ठोक रहा था। कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, किसी ने नहीं बोला आपको J&K में डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, किसी के डर। आज भारत सबसे मजबूत है साहब। भारत की पार्लियामेंट में एक पार्टी है जिसके पास 1984 के बाद 1980 के बाद पहली बार 280 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साहब। इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट दी है देश ने आपको, आज कार्रवाई की जरूरत है। एक पहली बार एक पार्टी, तो आप इंटरनेशनल ये सब बहाने मत बनिएगा। तो क्या वजह है कि आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? एक्शन नहीं ले रहे। What is the reason शाहनवाज हुसैन साहब? क्यों हमारे फैयाज, क्यों हमारे अहमद डार, क्यों हमारे बाकी सेना के जवान, क्यों आज की तारीख में अयूब जैसे लोग खत्म हो रहे हैं? शहादत शहादत शहादत, इसके अलावा और कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। देखिए रविका, ये बात सही है, जितना पैनलिस्ट के मन में गम गुस्सा है उतना मेरे मन में भी है, और पूरे देश के मन में जो अलगाववादियों ने किया है उसको लेकर गुस्सा है। कांग्रेस की आदत है कि जब भी उसको टीवी पे बैठाएंगे वो आलोचना कांग्रेस है, उसका काम है आलोचना करना, क्योंकि कांग्रेस ने क्या क्या किया। अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? देन है, और जिम्मेदारी जवाबदेही आज किसकी है? जी किसकी है? आलोचना करने आपकी सरकार FIR लिखा रही है, फौज में मजे मार रहे हैं, यहाँ करके रटा रटाया ज्ञान बगाड़ते हैं। वो आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं, लॉजिकली बात फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अखिलेश जी पूरे डिबेट में बोलने नहीं दूंगा मैं आपको, वो तो पूरे डिबेट में बिना बोले घर जाएंगे। आप जब बोले तब, अगर आप मुझे टोकेंगे तो बता देता हूँ। आप बोल रहे थे, बता देते हैं, आप बोल रहे थे, मैंने बोल रहा था, जवाब में बोल रहा हूं, इसलिए चुप रहिए, मैंने बोला, सुन लीजिए ना, मैंने आपको जवाब दे रहा हूं। मैं इसीलिए तरीका है आपको सवाल हमसे पूछा, कैसे बात करेंगे? हिंदुस्तान की आप सब लोग सवाल बीजेपी से पूछते हैं, जवाब देने में 4 लोग टोकते हैं। सवाल मैंने आपको एहसास कराने के लिए बोला कि समझ में आया, बीच में नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया ना? मैं बस यही मेरा मकसद था कि आपको एहसास हो जाए। अखिलेश जी, हाँ करिए, एहसास जवाब किसे देना है? आज जवाब किसे देना है? बढ़िया से समझाऊंगा आपको बढ़िया से समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए। जब भी आप डिबेट में मुझे हाथ लगेंगे बढ़िया से समझाऊंगा आपको। आप मुझे टीवी पे जहां भी डिबेट में मिलेंगे आपको बोलने नहीं। अभी हूं समझा लो ना। अरे सर ये बात आप अलगाववादियों के लिए इस्तेमाल करते हैं शाहनवाज साहब। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बीजेपी ये काम करती है अलगाववादियों को, इस तरह से सीमा मत लगिए। अखिलेश हिंदुस्तान के गद्दार नहीं है सर, ये कश्मीर के भी गद्दार है। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? आपके पास बहुत टाइम है पॉलिटिक्स करने के लिए, बहुत मुद्दे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। क्या वाकई देश की ताज
महिमा इस मत तरीके लगाओ। से पॉलिटिक्स करना ठीक है? अखिलेश जी, धमकी नहीं, शाहनवाज तुम टोकते हुसैन हो साहब, अखिलेश। अरे हर जरा बार सा तुम अपने टोकते दिल हो। के अंदर झांक कर देख लीजिए। आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर लीजिए। तुम्हारी बाद में आदत हो गई बीजेपी है के टोकने रहना, की। बाद में कांग्रेस के रहना। आप लोग क्या हमारे साथ गौहर है? कभी हम लोगों को इनका बाइकॉट करना पड़ेगा। जब भी कोई प्रवक्ता बीजेपी का आता है सर, ये आप टोकने के लिए सेपरेटिस्ट का बाइकॉट कीजिए, कोई अपनी काम नहीं है, ऑपोजिशन आगे पार्टी का टोकना। नहीं। मैंने कभी बीच में आपको नहीं बोला। बॉयकॉट करना है तो हम लोग आप इनके साथ इन सेपरेटिस्ट का कीजिए, इनकी आदत है। गद्दारों का कीजिए, आतंकवादियों का बॉयकॉट कीजिए। अलगाववादियों को अरेस्ट आपने कीजिए, हमसे सवाल पूछा, उनको उठा के हमको जेलों में जवाब डालिए। नहीं देने देंगे। सिर्फ उनको सरकार की आलोचना के लिए डिबेट थोड़ी है। सर, अब मैं आप सरकार की दोनों की आलोचना के आवाज लिए डिबेट नहीं है। कुछ देर के लिए डिबेट है, मुझे अगर आपकी सवाल आवाज पूछे तो रोकनी जवाब पड़ेगी। लीजिए। मुझे इस डिबेट को आगे ले जाना है सर। मैं इस तो डिबेट से हटने को तैयार हूँ। नहीं, शाहनवाज हुसैन साहब, इसमें डिबेट से हटने की बात नहीं है। से डिबेट करा लीजिए। इसमें हटने की बात नहीं है। आज आपको जवाब नहीं, जब देना आप जवाब ही नहीं देने देंगी, आप देखिए, जब तो मुझे जवाब देने का मौका देना पड़ेगा आपको। अरे तो ये दीजिए बार-बार सर, वो जवाब उन्होंने दीजिए पूर्ण जिसे कश्मीर में देश सुनना सवाल चाहता पूछा। है। मेजर जनरल साहब ने सवाल पूछा, उसके बाद आखिर एक गौहर गिलानी है जो सेपरेटिस्ट की तरफ से बोल रहे हैं, और एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनका काम है मुझे टोकना। हिटलर साहब, डिबेट कीजिए भाई। आप हिटलर हैं। सर, पर्सनल मत होइए, ये डिबेट पर्सनल इसके लिए नहीं है। एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन साहब, पहले अपनी बात आप रखिए, मैं डिबेट को आगे ले जाती हूँ। आप अपनी बात रखिए। गौर साहब, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे बाद में सवाल करूंगी। आप हिटलर हैं, मेजर गोगोई की मानसिकता रखते हैं आप। मेजर गोगोई तरीके बहुत सारे अभी आएंगे, आप देखते रहिए। अगर आप हमारे पुलिस वालों को इस तरह खत्म करेंगे तो मेजर गोगोई तरीके हर गली में निकलेंगे। गौर साहब, थैंक यू। जीप में बांध कर गौर साहब, आप इस देश में है, गौर साहब आप इस देश में है और इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आप जो भाषा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। काश आप बलूचिस्तान में होते, पीओके में होते और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बोलते तो आपको पता चलता कि आप अगले 10 साल कौन सी जेल में काटते, आपको पता नहीं चलता। You have a Nazi mindset. किसी का नाजी माइंडसेट नहीं है। एक कश्मीरी के कुछ सवाल। एक सेकंड, मुझे लगता है मुझे अब आप पर कोई भी एनर्जी जाया नहीं करनी है, और ना मैं अपने पैनलिस्ट को ये करने दूंगी। गौर साहब, थैंक यू। आप अपना माइक उतार सकते हैं, आप जा सकते हैं। डरते नहीं आपकी धमकियों से। You are welcome to go now. हाँ, चलिए। थैंक यू। राइट नाउ। आर्ग्यूमेंट नहीं है ना आपके पास? नहीं, आर्ग्यूमेंट मैं हमारे पास एक सेकंड इनको चेहरा दिखाना चाहता हूं, मैं इनको शीशा दिखाना चाहता हूं। न्यूज़ का ये फैसला है सर, हम इनका एक और शब्द अब जनता को नहीं दिखाएंगे। आप बनते हैं हिटलर, आप बनते हैं नाजी। जो आपकी सुरक्षा करता है आप उसको खत्म कर देते हैं, आप उसे इतना मारते हैं कि मेरी रूह कांप रही है, और आप कहते हैं हम हिटलर है। यू आर नॉट वेलकम हियर सर, आई एम सॉरी। अब इस डिबेट को हम आगे ले जाएंगे। डॉक्टर विशंबर दयाल साहब, देखिए, मैं 3-4 चीजें कह रहा था। पहले तो कल जो ये हादसा हुआ, इसके लिए मैं सोचता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस को, खासकर पुलिस को भी, देखिए आप कह रहे थे कि उसको 2-3 घंटे तक पहचानने में असमर्थ रहे लोग, क्योंकि आपको उसे प्रॉपर कवर नहीं दिया। जब इतनी सेंसिटिव जगह है, पिछले 25 साल से हमेशा यहाँ इस चौराहे पे इस मस्जिद में हमेशा इस किस्म की कार्रवाई होती है फ्राइडे को, तो आपको एक हल्की फुल्की टीम भेजना गलत था। आपको उसे एक प्रॉपर कवर देना चाहिए था, उसके साथ एक रिएक्शन टीम होनी चाहिए थी, जो एकदम से अगर किसी किस्म की कोई हरकत अगर वहां पे अगर स्थिति बिगड़ती है तो उस पे काबू पास के। आपने उसके पीछे, उसको भी मैं समझता हूं हमें गहराई से सोचना चाहिए, जिसका भी फेल हो रहा है मैं समझता हूं उसको भी इससे एक लेसन लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये आज के दिन जो हम इंटरनेशनल ये सब बहाने दे रहे हैं, सब बहाने हैं। आज के दिन दुनिया का ऑर्डर सबसे कमजोर है, भारत एक मजबूत स्थिति में है। हम जे&के में वो करना चाहते हैं जो हमारे देश के हित में है, लेकिन और वो हमें करना चाहिए। साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूं कि क्या ये फुल स्टॉप है? आज के बाद कश्मीर में क्रांति आ जाएगी? क्या सरकार इससे एक लेसन लेके इन सारे के सारे सेपरेटिस्ट को नजरबंद करेगी? इसका जवाब मुझे कोई और नहीं दे सकता, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, आज इस डिबेट से आप एकदम सच्चाई से बताकर जाइए कि आगे क्या होने। इट्स नॉट जस्ट सिंपली अ डिबेट सर, ये सिर्फ डिबेट नहीं है, हम वाकई सवालों की जवाब तलाश रहे हैं। आप बताइए, मीरवाइज को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे?
देखिए रूबिका, जितना मैंने पहले ही कहा है कि जितना गुस्सा आपको है, मुझे भी आज बहुत गुस्सा है। मैं ये सोच रहा था, मैं डिबेट जब ये कश्मीर पे डिबेट हो रही थी और कल जब मैंने ये घटना सुनी कि शब कदर के रात में ऐसे वहशी लोगों ने इस तरह की हरकत की है, तो मेरी भी रूह कांप गई कि इस पर हम कोई सियासी डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज हर हिंदुस्तानी उस माँ बहन के साथ है जिसका आपने बाइट दिखाया है, वो दुख है। और ये सही है कि अब वक्त आ गया है मीरवाइज जैसे लोगों को, और ये जो गिलानी जैसे लोग जो टेलीविज़न पर आकर आतंकियों के एजेंट बनकर आते हैं और यहाँ पर वो उनको मौका मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और वो आज भी इस तरह की बात कर रहे थे जैसे वो डिफेंड कर रहे हैं। वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने के लिए आकर टेलीविज़न पर इस तरह की बात करते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानून की ज़रूरत, कार्रवाई की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ कि अयूब पंडित डीएसपी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं कोई वहाँ आज इस स्थिति, मैं वहाँ का ना, मैं सरकार की तरफ से नहीं और मैं पार्टी की तरफ से ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उसकी शहादत, उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें मीरवाइज फारूक ने और जिन लोगों ने इसमें हरकत की है, सबको जेल के सलाखों में और हत्या का मुकदमा उन पर दायर करके उनको जेल के सलाखों में उनको सज़ा दिलाई जाएगी। इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो क्योंकि ये हरकत बहुत बुरी है। ये महबूबा मुफ्ती तक आज भी अलविदा जुमा है, कल शब कदर की रात थी, जल्दी पहुंच जाए कैसे उतना हो अच्छा होगा। सकता है? शाहनवाज हुसैन साहब, कमल हक साहब, ये मीरवाइज उमर फारूक जिसका ये जो जामिया मस्जिद है, ये वहां तकरीर कर रहा होगा, गारंटीड तकरीर कर रहा होगा। शब कद्र पर लोगों को ये कैसे बरगला रहा होगा, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं। कुरान नाजिल हुआ होगा, आप लोगों को आज सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, हमें ये बड़ी लड़ाई है जो लड़नी होगी, ये सिर्फ मैं सोच पा रही हूँ। लेकिन कमल हक साहब, आप तो बता पा रहे होंगे कि वाकई मीरवाइज ने किस तरीके से इंसाइड किया हो सकता है। हालांकि जांच का विषय है, ये जांच का विषय, लेकिन आपको शायद थोड़ा बहुत पीछे मैं ले चलूं। बस उसी को ध्यान में रख के मैं ये बात कह रही हूं। ये वही मीरवाइज उमर है जिन्होंने इसी मस्जिद के एक स्पीच में कहा था कि कश्मीर में अगर भारत की सेना ऐसे रहेगी, अगर हिंदुस्तान का रवैया कश्मीर की ओर ऐसा ही रहेगा तो इसको सीरिया बना के छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये पहली कदम है उनके उस दिशा की ओर। लेकिन यहाँ पे एक और कुछ सवाल जो मैं शाहनवाज जी से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि आज तो हम तो इसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, इनको जेल के पीछे डाल देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पे, हमें दुख हो रहा है, क्योंकि आज तक कश्मीर में जितने भी अलगाववादी, जितने भी मर्डर्स, जितने भी कत्ल, जितने भी मतलब ह्यूमन राइट्स जो उन्होंने आतंकियों की ओर से हुए, जितने भी एयरफोर्स के जवान मारे गए, वहाँ पे आर्मी के जवान मारे गए, एक भी एफआईआर नहीं है। जहाँ तक कि लोग सारे आम टीवी पे आके ये बोलते हैं कि हम तो 40 कत्ल करने के बाद में तो हम भूल ही गए हमारा काउंट, वो भी आज वहाँ पे सरेआम घूम रहे हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो आज क्या गारंटी है कि आज क्या आप करेंगे कि आप इसमें एक्शन लेंगे? मुझे पता है शाहनवाज हुसैन साहब, आप वापस आश्वासन देंगे, आप पूरा भरोसा देंगे, हम ये काम करेंगे। ये कुछ नहीं, ये देखिए सिर्फ आश्वासन तक रह जाएगा शाहनवाज साहब, क्योंकि जब तक देखिए ये मजबूरी है आपकी, क्या पीडीपी की। देखिए साहब, देखिए मुफ्त महबूबा की मजबूरी समझ सकते हैं, अगर वो कुछ भी कार्रवाई करेगी तो पीडीपी में रिवोल्ट होएगा। आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आप कार्रवाई कीजिए, वक्त आ गया, कार्रवाई कीजिए। मुझे वाइंड अप करना है, 10 सेकंड में सिर्फ अखिलेश जी को दे सकती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब 1 सेकंड, 10 सेकंड अखिलेश जी जल्दी से। रूबिका देखिए, सिर्फ 3 मुद्दे हैं, तीन पार्ट है इस चीज़ के। एक है फौजी, वो फौज काम कर रही है। हम लोगों को तकलीफ तब होती है और कड़े शब्द जो सत्ता में उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रिया नहीं दिख रही है इन हालातों के बाद भी, तभी घेरे में लिए जा रहे हैं जो सत्ता में लोग बैठे हैं। आप सख्ती से राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया वहां चलाते तो आपकी नीयत में खोट नहीं दिखती। ठीक है सर, हाँ करते दिखते तो ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, घटना अगर कोई हो गई, लेकिन उसके बाद आप कर नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास अभी वो वीडियो भी आ गया है, जिस वीडियो में ये भीड़ अटैक कर रही है डीवाईएसपी की तरफ। लेकिन आप ध्यान रखिए, जी न्यूज़ ने यह फैसला लिया है कि हम उस वीडियो की एक फ्रेम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये
हमारे जवान की शहादत का अपमान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।